हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लॉ के सफ़र में। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि अब DRC 07 के ऑर्डर्स स्टार्ट हो गए हैं आना। 17, 18, 18, 19 सबके आ चुके हैं। 2A डिफरेंस है, कहीं कोई मिसमैच है, कुछ भी है तो उसके लिए ऑर्डर आपके पास मिल चुका होगा। तो अब क्वेश्चन ये आते हैं कि इसकी पेमेंट हमें कैसे करनी है। तो आज मैं आपको लाइव शो करूँगा कि किस तरीके से आपको अपने ऑर्डर्स की पेमेंट करने हैं। तो सबसे पहले आप देख लें कि आपको जो ऑर्डर आईडी जो है, ये नंबर, इसको कॉपी कर लें, क्योंकि ये रेफरेंस नंबर से ही ये पेमेंट होगा। फिर आप अपने क्रेडेंशियल कर इसमें डाल के लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हमको यहाँ यूजर सर्विसेज में माई एप्लीकेशंस में जाना है। यूजर सर्विसेज में माई एप्लीकेशन में जाने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक ऑप्शन है सेकंड, इंटीमेट ऑफ वॉलंटरी पेमेंट ऑफ DRC 03। तो आपको यहीं आके पेमेंट अपने ऑर्डर्स की करनी है, जो भी ऑर्डर्स आपके हो चुके हैं 17, 18 के, 18, 19 के। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हमने फ्रेश जो पेमेंट हमने किया है वो DRC 03 का कर दिया है यहाँ से। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि DRC 03 का ये ऑर्डर आ गया है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। एक एप्लीकेशन हमारा यहाँ प्रोसेस हो चुका है, अब आपको न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। न्यू एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद जैसा कि यहाँ पे शो करता है कॉज ऑफ पेमेंट, अगर आप DRC 01 के नोटिस के बिहाफ पे पेमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे। खुद से आपने कुछ ITC का मिसमैच मिला है आपको, या कहीं लाइबिलिटी का मिसमैच मिला है कि आपको लगता है कि हमने 3B कम पे किया है और 1 में ज़्यादा डिक्लेयर किया है, कहीं कुछ भी इशू होता है तो उसको कर सकते हैं। रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कोई रिकन्साइल आपने किया, उसके थ्रू पेमेंट करना हो, स्क्रूटनी में कोई पेमेंट हुआ, वॉलंटरी कुछ चाहते हो करना। अभी हम SCN पे कर रहे हैं। ये देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि इस केस आप जो है ये वॉलंटरी पेमेंट कर रहे हैं DRC 03 के अगेंस्ट एन SCN, ठीक है, सो कॉज नोटिस, तो यू वुड नॉट बी एबल टू फाइल अपील लेटर। अगर आपने एक बार ये पेमेंट कर दिया तो आप अपील फाइल नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि हम पेमेंट उन्हीं टैक्सेस करेंगे जो हमें कंफर्म होगा कि हाँ ये हमने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है, पे करना हमारा लाइबिलिटी है, एक्चुअल में है लाइबिलिटी, कहीं कोई डिफरेंस है या छोटा मोटा अमाउंट है, आप डिस्प्यूट नहीं चाहते हैं डिपार्टमेंट से, तो आप इसको प्रोसेस कर देते हैं। यस, मैनुअल एंट्री पे क्लिक कर दिया हमने, अपना जो SRN वो डाल दिया, डेट उसका डाल दिया, जब वो इशू हुआ है हमको वो हमने डाल दिया। सेक्शन ITC मिसमैच का है तो 73(8) पे कर दिया है, मैक्सिमम 73 का ही आएगा। और ये सब सेक्शन तो स्क्रूटनी के हैं, ये बहुत अलग चीज़ें हैं, उसमें हमको जाना नहीं। ईयर 17, 18 का तो आप पेमेंट कर चुके होंगे कि अपील का भी टाइम निकल चुका है, टाइम बार्ड हो चुका है, तो अब हम 18, 19 का ही करना होगा आपको। तो ये 18, 19 पे क्लिक कर दिया हमने, ठीक है। अब ये पीरियड पूछता है आपसे कि किस पीरियड का टैक्स आप जमा करते हैं, तो अप्रैल यहाँ सेलेक्ट करना है, यहाँ से 18, ठीक है, फिर यहाँ से मार्च और यहाँ से 19, ठीक है। इस करने के बाद पेमेंट डिटेल पे क्लिक करना होगा आपको। पेमेंट डिटेल पे क्लिक करने के बाद ऐड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ऐड कर देंगे, अप्रैल टू मार्च सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे 19, टाइप CST, CGST में अप टू टैक्स डिमांड जो आया है अपने इस डिमांड लेटर से देख लेते हैं कितना कितने का डिमांड आया है हमारा, ठीक है। तो अभी हमारा 6034.95 है, तो 6035 का कर देते हैं, 6034 मतलब कि 6035 रुपये का डिमांड है टैक्स बेसिस में, तो 6035 रुपये हमने ये कर दिया। अब ये CGST का इंटरेस्ट की पार्ट कितना है, 5431.46 है, तो हमको इसको 5432 कर देते हैं, राउंड फिगर में 5432। पेनल्टी हमारा इस पर कितना आ रहा है, 10,000, तो हाँ आपको यहाँ पेनल्टी भी पे करना होगा। ये आपको मतलब ये आपको याद रखना होगा कि आप अगर वो वॉलंटरी पेमेंट करेंगे तो आपको पूरा अमाउंट पे करना होगा, अदरवाइज उतना अमाउंट ड्यू रह जाएगा आपके हमेशा के लिए। फिर अब CGST हमने सेटअप कर दिया है, अब हम चलते हैं SGST की तरफ, SGST सेटअप कर देते हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं SGST में भी आपको 635 आया होगा, इंटरेस्ट भी इतना ही आया होगा, पेनल्टी भी इतना ही आया होगा। ये बट ऑब्वियस है ना। ये करने के बाद ये आपके आ गया टोटल अमाउंट 21467 21467। यहाँ भी आप मैच करेंगे 21466 21466, तो ₹1 एक्स्ट्रा हम पे कर रहे हैं, ₹1 दोनों में। तो अब फिर यहाँ पे आपको जनरेट समरी करना है। जनरेट समरी करने के बाद यहाँ समरी जनरेट हो जाएगी। तो पहले इसको सेव कर लेना है, देन प्रोसीड टू पे पे जाना है। पहले सेव कर लिया, ठीक है, सक्सेसफुल सेव हो चुका है। अब प्रोसीड टू पे पे जाना है। कई लोग लाकर डायरेक्ट पे प्रोसीड टू पे पे जाएंगे तो वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमने लायबिलिटी डिक्लेयर करी थी वो सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितना कैश लेजर से पे करना है। ये बाय डिफॉल्ट सारा कैश से उठाएगा। तो अगर आपके पास ITC है तो आप टैक्सेस का पेमेंट ITC से कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट और पेनल्टी जो आपको कैश में ही करना होगा। तो इन केस मेरे पास ITC है 24-24 हज़ार की, तो हम जो है ITC से ही पेमेंट करते हैं। तो इसको हटा के हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ से देखिए ऐसे यहाँ से हटा दिया हम लोगों ने। इसके बाद इस अमाउंट को आते हैं इधर, यहाँ ITC से अगर पेमेंट करना हो तो यहाँ कर दिया CGST का, यहाँ SGST का कर दिया, ठीक है। ये करने के बाद देख लिया, हाँ ओके हो गया। उसके बाद एक बार प्रीव्यू चेक कर लिया। प्रीव्यू चेक करने के बाद सीधा आपको क्रिएट चालान पे क्लिक कर देना है। तो ये चालान क्रिएट हो जाएगा। जो भी आपने कैश लेजर से अमाउंट उठाया है वो उतना ही अमाउंट यहाँ पे शो कर जाएगा। हालांकि ये मैं पेमेंट कर चुका हूँ। तो ऐसे आप पेमेंट करने के बाद जैसे आप पेमेंट कर देंगे तो फिर दोबारा से ये लॉग आउट हो जाएगा। तो आपको माई सेव्ड एप्लीकेशन में जाना होगा। माई सेव्ड एप्लीकेशन में यहाँ ड्राफ्ट में आपको शो करता है DRC03। फिर दोबारा आके इस पर नेक्स्ट करके जनरेट समरी करके दोबारा से सारा प्रोसेस वही करना होगा। जनरेट समरी करके सेव करके प्रोसीड टू पे करके जब आप आगे पहुँचेंगे तो जो कैश लेजर में आपने पेमेंट किया है वो बाय डिफ़ॉल्ट वो वहाँ से ले लेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से वो अपने आप ले चुका होगा। और यहाँ वाला अमाउंट आपको मैनुअल दोबारा पंच करना होगा वहाँ से उठा के, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ आई हियर टू डिक्लेयर, यहाँ अपना नाम सेट कर लेंगे, प्रोसेस करके फाइल कर लेंगे। इतना तो आपको पता है OTP के थ्रू। इन केस कोई आपको दिक्कत आती है या कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ईमेल पे, या हमें कमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चन GST के बारे में पूछ सकते हैं। ये था वॉलंटरी पेमेंट, कैसे हमें पे करना है अपने जो भी डिमांड्स आ रहे हैं या खुद से कुछ मिसमैच मिलता है तो DRC03 के थ्रू। कई लोग डायरेक्ट चालान के थ्रू पेमेंट करके छोड़ देते हैं तो वो सेटअप नहीं होगा और कल को ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए आपको जो है DRC03 के थ्रू इसी प्रोसेस के थ्रू आपको पे करना है। जब आप ये पेमेंट कर देंगे तो आपको एक बार वेरीफाई भी करना है। माई एप्लीकेशन में जाके यहाँ से माई एप्लीकेशन में जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं इंटीमेशन में चले गए, आज का डेट सेलेक्ट कर लिया। अगर हमने आज कोई पेमेंट करी है तो आज का डेट सेलेक्ट कर लिया, सर्च कर लिया। अब जैसे कि यहाँ पे ये ARN आ गया है, DRC इंटीमेशन वॉलंटरी पेमेंट डन हो चुका है, फाइलिंग है पेंडिंग फॉर एक्शन और बाय टैक्स ऑफिसर। अब टैक्स ऑफिसर देखिएगा कि जो मैंने ऑर्डर किया था पेमेंट उसी के बिहाफ पे आया है, उसको एक्सेप्ट कर लेगा और आपका डिमांड क्लियर हो जाएगा और ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका पेमेंट कंप्लीट रहेगा और DRC03 का प्रिंट रख लें अपने पास, सेव कर लें PDF में, वो आपके आगे फ्यूचर रेफरेंस में काम आएगा। थैंक यू।